किस पाप के कारण स्त्रियां गर्भवती होती हैं। दोस्तों, एक बार देवी सरस्वती ब्रह्मदेव के पास आकर पूछने लगती है, हे स्वामी, आपने पृथ्वी की रचना की है। आपने आपके मन से तथा शरीर के पृथक पृथक अंगों से अनेक ऋषि मुनि को प्रकट किया है तथा अनेक सुंदर सुंदर अप्सरा, गंधर्वों तथा देवताओं को भी प्रकट किया है। आपने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है, किंतु हे प्रभु, स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती है? इसके पीछे क्या कारण है? यह कष्ट सिर्फ स्त्रियों को ही क्यों सहना पड़ता है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, ये बात सत्य है कि संसार में सभी रोगों और कष्टों से बढ़कर गर्भ धारण का कष्ट होता है। गर्भ धारण करने में स्त्रियों को अत्यंत पीड़ा होती है। इस विषय पर मैं आपको एक प्राचीन रहस्य सुनाती हूँ। इसे आप ध्यान से सुनिए, आधा छोड़कर मत जाइए। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। जो भी स्त्री इस कथा का श्रवण करती है वो अत्यंत गुणवान और रूपवान पुत्र की उसे प्राप्ति होती है। देवी सरस्वती कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। कृपया एक कथा आप मुझे बताइए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, पुलस्त्य का जन्म मेरे कान से हुआ था। पुलस्त्य मेरे मानस पुत्रों में से एक है। मैंने उसे अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की तथा उसके प्रकट होने का उद्देश्य उसे समझाया। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरी ही आज्ञा से सत्ययोग में महर्षि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के उच्च स्थान पर तपस्या करने के लिए चला गया। वहाँ पर आश्रम का निर्माण करके पुलस्त्य तपस्या करने लगे। उसी समय अनेक गंधर्व, देवता, दानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आया करते थे। उनकी दृष्टि पुलस्त्य पर पड़ी तो वो सभी उनकी चेष्टा करने लगे। उन्होंने पुलस्त्य की तपस्या में अनेक बार विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। खेल खेल में अप्सराएं पुलस्त्य के तप को भंग करने का प्रयास करने लगी, उनके तपस्या में बाधा उत्पन्न करने लगी। तभी पुलस्त्य ने क्रोध में आकर वहां पर उपस्थित सभी अप्सराओं और गंधर्वों को ये चेतावनी दी, आज के बाद जो भी प्राणी उनके सामने आएगा और उनकी तपस्या में विघ्न डालेगा वह गर्भ धारण करेगा। पुलस्त्य की ऐसी कठोर वाणी सुनकर समस्त अप्सराएं और गंधर्व आदि भयभीत हो गए और वहां से चले गए। उसी समय में पर्वत के ऋषि त्रयंबिंदु की कन्या हविर्भुआ अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुलस्त्य के कहे गए वचन को नहीं जानती थी। फिर एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहाँ पर ऋषि पुलस्त्य तप कर रहे थे। त्रयंबिंदु की कन्या अपनी सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलस्त्य के आश्रम पर पहुंच गई। जब हविर्भुआ ऋषि पुलस्त्य के सामने आकर खड़ी हो गई तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। ऋषि पुलस्त्य की दृष्टि पड़ते ही पुलस्त्य के श्राप का प्रभाव उस पर पड़ने लगा। तत्काल ही उसका शरीर पीला पड़ने लगा और वो उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक स्वयं के शरीर पर इस प्रकार का विचित्र बदलाव देखकर हविर्भुआ अत्यंत घबरा गई। उतने में ही उसकी सहेलियां उस स्थान पर आ गई तो हविर्भुआ ने उस घटना के बारे में उनको बताया। फिर हविर्भुआ की सहेलियां उसको लेकर उसके पिता के घर चली गई। वहां जाकर हविर्भुआ ने अपने पिता को सारी घटना बता दी। अपनी पुत्री की ये बात सुनकर महर्षि त्रयंबिंदु को बड़ा दुख हुआ। अब उन्होंने ध्यान लगाकर सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला कि महर्षि पुलस्त्य के द्वारा श्राप दिए जाने पर उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। इससे वो अत्यंत दुखी हो गए। तुरंत ही अपनी कन्या को साथ में लेकर वो सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहाँ पर उन्होंने महर्षि पुलस्त्य को देखकर प्रणाम किया और क्षमा याचना करने लगे। ऋषि त्रयंबिंदु कहने लगे, हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है। सारे संसार में आपकी कीर्ति होती है। आप परम दयालु है। आज मेरी पुत्री के द्वारा अनजाने में ही अपराध हुआ है। आपके द्वारा कहे गए शब्दों से अनजान थी। आप ही के श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। ये संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है। इसीलिए हे मुनिवर, अब मेरे पुत्री से कौन विवाह करेगा? इसे तो कलंक लग जाएगा। इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण कीजिए।
मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है, उसके मन में किंचित भी दोष नहीं है। अनजाने में ही उसने आपके श्राप को ग्रहण किया है। ये सदैव आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। इस प्रकार ऋषि त्रयंबिंदु ने आदरपूर्वक महर्षि पुलस्त्य से विनती की। त्रयंबिंदु के आदर सम्मान और स्तुति से महामुनि पुलस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए और हविर्भुआ को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने ऋषि त्रयंबिंदु से कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मेरे जिस श्राप के कारण तुम्हारी पुत्री गर्भवती हुई है, इसीलिए मैं तुम्हारी कन्या को मेरी पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। इसीलिए तुम अब चिंता ना करो। इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य ने ऋषि त्रयंबिंदु की कन्या हविर्भुआ को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और फिर त्रयंबिंदु की कन्या हविर्भुआ महर्षि पुलस्त्य के साथ उनके आश्रम पर ही रहने लगी और दिन रात सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगी। महर्षि पुलस्त्य देवी हविर्भुआ की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता, धर्म और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी, उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण भी किया है। इसीलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा यह पुत्र सारे संसार में विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर कुछ समय के बाद देवी हविर्भुआ ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलस्त्य के कथनानुसार उस पुत्र का नाम विश्रवा रखा गया। विश्रवा अपने पिता महर्षि पुलस्त्य के समान ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी ख्याति पूर्ण विश्व में हुई। उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री उर्मिला का विवाह विश्रमा के साथ कर दिया। फिर मुनि विश्रमा की पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम वैश्रवण रखा गया। वैश्रवण का ही एक नाम कुबेर है। वैश्रवण जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या भी की। फिर वैश्रवण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और उन्हें उत्तर दिशा का धनाध्यक्ष बना दिया। इसके साथ ही मन की गति के साथ चलने वाला पुष्पक विमान विश्रवण को भेंट दिया। विश्रवण यानी कुबेर धन के स्वामी हैं। महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए अत्यंत सुंदर महल का निर्माण किया, जिसे लंका नाम दिया गया। उस लंका के गृह प्रवेश के समय भगवान शिव ने विश्रवा को भी निमंत्रण दिया। ऋषि विश्रवा अपनी पत्नी को लेकर लंका के गृह प्रवेश में गए थे। जब भगवान शिव ने ऋषि विश्रवा को दान मांगने के लिए कहा, तब विश्रवा की दुष्ट पत्नी कैकसी ने छल से उन्हें लंका मांगने के लिए विवश कर दिया। फिर भगवान शिव तो भोलेनाथ है, उन्होंने विश्रवा को लंका दान में दे दी, जिससे माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने कैकसी को श्राप देते हुए कहा, आज तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन वही तुम्हारी इस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर देंगे। उसके बाद विश्रवा जी ने भगवान शिव द्वारा प्रदान की गई सोने की लंका को अपने पुत्र विश्रवण को प्रदान किया, किंतु बाद में कैकसी के पुत्र रावण ने कुबेर से वो लंका छीन ली। त्रेता युग में भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने उस सोने की लंका को भस्म कर दिया। ब्रह्मदेव कहने लगे, हे देवी, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होती है। मैंने संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक सहनशील बनाया है। उनमें हर दुख की सहन करने की शक्ति होती है। इसलिए स्त्री की रचना करने में मुझे सबसे अधिक समय लगा। गर्भधारण करना यह स्त्रियों के लिए श्राप रूपी वरदान ही है। मैंने स्त्रियों के अंदर ममता और करुणा का भाव डाल दिया, अपने बालक का पालन कर सके। इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से नहीं की जाती। स्त्रियां ही इस संसार का आधार है, इसीलिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री को ही कहा गया है। तो इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण ही संसार की स्त्रियां गर्भवती होती है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।